आपस में प्लीज मत झगड़िएगा, क्योंकि आप और हम कुछ नहीं बोलने वाले, इसीलिए हम इस मामला पर नहीं बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न नौकरी तक पे। आप सभी के लिए, खासकर हमारे बीएड धारी के लिए, जो बीएड धारी हमेशा प्रश्न पूछते थे, उन सभी के लिए एक कहीं ना कहीं राहत भरा खबर है। आप लंबी सांस ले, भगवान से प्रार्थना करें, कम से कम बिहार सरकार आपके लिए, वैसे बिहार सरकार सभी के लिए होती है। सबसे पहले वीडियो का डिस्क्लेमर में बता दूं, नोट पॉइंट, कि इस वीडियो को देख के फिर उल्टा आपस में मत झगड़िएगा। चूंकि सरकार, जैसे एक बाप का दो बेटा होता है, दो बेटियां होती है, तो वो पिता सभी के लिए सोचता है। तो बिहार सरकार सभी के लिए सोच रही है, तो उसी कड़ी में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है। सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, कैसे गई, वो तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। चूंकि आप आए दिन सुन रहे थे के पाठक, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, सुनने में आ रहा था वो बिहार छोड़ के कहीं चले गए हैं, छुट्टी पे हैं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से एसएलपी स्पेशल अनुमति, विशेष अनुमति, जो एसएलपी होता है, लीव पिटीशन, वो फाइल किए हैं। एक्चुअली वो मामला क्या था, जिससे कि बीएड वाले को हो सकता है कुछ गुड न्यूज सुनने को मिले। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार तो बीएड के पक्ष में गई, इसलिए गई क्योंकि वो नहीं चाहती कि बिहार के अभ्यर्थी छटे। क्योंकि सभी बीएड धारी हो या डीएलएड वाले हो, ज़्यादातर 90% किसान का ही बेटा होता है, गरीब मजदूर का बेटा होता है, तो वो सभी के पक्ष में सोच रही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट गई, क्या मामला है इसको देखते हैं। बीएड डिग्रीधारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। बात बाकी आप समझदार है, आप इसका मतलब निकाल लीजिएगा, और सही बात भी है। हो सकता है कि आपके पक्ष में भगवान फैसला भी आ जाए। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, जो आपका बिहार सरकार है, सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। एसएलपी क्या होता है भाई? एसएलपी जो यहाँ बोला गया, एसएलपी, ये स्पेशल लीव पिटीशन होता है। इसका मतलब होता है विशेष अनुमति, यानी विशेष अनुमति। तो यानी बिहार सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई है, वो अनुमति लेना चाहती है सुप्रीम कोर्ट से कि अब हम क्या करें। क्योंकि बिहार में जब 11 अगस्त वाला जजमेंट आया, राजस्थान को लेकर जो जजमेंट आया और पूरे भारत पे लागू हुआ, और सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, उनके द्वारा जो होता है तो वो सही होता है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार एक विशेष अनुमति के द्वारा उनसे अनुरोध करना चाहती है कि हमारे यहाँ जजमेंट से पहले ही शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आ गया था, बच्चे ने फॉर्म भरा, बच्चे एग्जाम भी दिए, तो अब क्या करें। इस मामले को लेके गई है और देखते हैं क्या है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और ये बात तो साबित सही है। बिहार में जो जजमेंट आया उससे पहले ही से ही नोटिफिकेशन आ गया और प्रक्रिया चालू भी हो गया, बच्चे का फॉर्म भी भरा गया, पैसा भी लगा। तो आपस में आप लोग फिर झगड़ना चालू कर देंगे, इसीलिए हम वीडियो नहीं लाते हैं। तो आप इस पर बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं, बस सुनिए, क्योंकि दोनों भाई मेरे अपने हैं और बीएड धारी पर यह बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। 11 अगस्त का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। चूंकि पता है इस बार का जो बिहार शिक्षक बहाली होगा है वो बीपीएससी के अधीन होगा है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। यानी बीएड वाले कितने हैं? 3,76,000, तो कम नहीं होता है। तो सरकार भी सोच रही है, चूंकि इलेक्शन का समय है, उन पे कहीं नहीं प्रभाव पड़ जाए। बहुत सारी बातें, एक तरफ, दूसरी तरफ नियोजित वाला मामला है कि वो भी कहती है बिना एग्जाम दिए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दो। तो बहुत सारा मामला इलेक्शन में, देखिए क्या होता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें, इससे साफ निकलता है कि बिहार सरकार आपके पक्ष में है। हमारे जो भी साथी है, बीएड हो, डीएलएड हो, नियोजित हो, शिक्षा मित्र हो, सभी के साथ है। चूंकि उनके सब अपने होते हैं। चूंकि सरकार में बैठे हुए आला कमान जो होती है, खासकर मुख्यमंत्री साहब जो मुखिया हैं बिहार प्रदेश के, तो वो किसी का पक्षपात वाली बात नहीं है, लेकिन वो भी सोच रहे हैं किसी का हक नहीं मांगा जाए। तो एक मौका बिहार सरकार ने कम से कम सुप्रीम कोर्ट में
एक आप सभी के लिए, खासकर जो छट गए थे बीएड वाले, उनके लिए आवाज़ उठाई है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, एसएलपी दायर हो गया और आपको 7 से 8 दिन में इसका रिपोर्ट भी आ जाएगा। तो आपको 7 से 8 10 दिन में आपको बीएड वाले को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। चूंकि रिजल्ट भी बीपीएससी ने शायद तैयार कर लिया है, तो बिहार सरकार ये सोच रही है कि ऐसा ना हो रिजल्ट हम मान लो जारी कर दिए, मान लिए बीएड को मैंने बाहर कर दिया बिना आदेश लिए, तब तो मामला कोर्ट में फंस जाएगा और शिक्षक बहाली टल जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसीलिए बिहार सरकार ने अच्छा कदम उठाया। ये पक्षपात की बात नहीं है, ये बात है बच्चों के भविष्य के साथ। अगर ऐसा काम होगा तो सैल्यूट है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, कि कम से कम एक मौका को उन्होंने नहीं गंवाया और अभ्यर्थियों के पक्ष में जाकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विशेष अनुमति एसएलपी दायर करके और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा। ये अच्छी बात है आप सभी के लिए। और के पाठक आए दिन हलचल मचाए हुए हैं, तो इसीलिए भी गए हैं और देखते हैं क्या होता है। और एक तरफ नियोजित वाले का भी मामला है कि बिना बीपीएससी क्या राज्यकर्मी उनको मिलना चाहिए, तो जवाब आप कमेंट में बस दीजिएगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मामला फंस रहा है, ऐसा ना हो कि बहाली टल जाए, बहाली फंस नहीं जाए। तो इस सब पर ध्यान रखें। और बाद बाकी आप जितने भी साथी हैं, आपको पता है 70,000 पे फिर बहाली आने वाली है। तो आप सभी जो 6ठी से 12वीं में बहाली आएगी, तो जितने भी साथी हैं आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चूँकि 70,000 पे बहाली आएगी, तो आपके स्क्रीन पे जो दिखता होगा, आप एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चूँकि बीपीएससी फिर एग्जाम लेगा, तो कम से कम खान सर के द्वारा जो लिखा गया बुक है, उनको तो कम से कम पढ़िए। एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक का आपके स्क्रीन पे जो भी बुक है, खान सर ने इनको लिखा है, उन बुक को 5 बुक के समथिंग, आप उस बुक को देखिए, कम से कम लीजिए और पढ़िए। ये मेगा बुक छपा हुआ नहीं है, खान सर के द्वारा छपा हुआ बुक है, अच्छी बुक है, इस चीज़ को आप लीजिए। और बढ़िया हमें लगा तो मैंने आपको बताया, और शायद आपको भी अच्छा लगे चूँकि आप समझदार हैं। एनसीईआरटी याद रखें, बीपीएससी का ट्रेंडिंग, चूँकि बीपीएससी एग्जाम लेगा तब आपका 70,000 पे बहाली होगा 6ठी से 12वीं में। एग्जाम से तो गुजरना होगा आपको, और इसके लिए एनसीईआरटी ही पढ़िए। हम ये नहीं कहेंगे ये कर लीजिए, एनसीईआरटी को कम से कम फोकस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपस में प्लीज़ मत झगड़िएगा, चूँकि आप और हम कुछ नहीं बोलने वाले, इसीलिए हम इस मामला पर नहीं बोलते हैं। पेपर में आया, बिहार सरकार गई, तब हम बोले। आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप अपने लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।